हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आलेखन का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें से कम 15 नंबर आप केवल यही पढ़ के पा सकते हो। इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे, नहीं तो हमारा एमसीक्यू लाने का कोई मतलब होगा नहीं भैया। इसके बाद इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू लेकर आएंगे, क्योंकि भाई एमसीक्यू लाने का मतलब ही क्या होगा अगर आएगा ही नहीं। पहले इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न 10, 20, 30, 40 जो भी हमसे बन पाएगा बना के आपको पीडीएफ भी दे देंगे। पीडीएफ इस पासवर्ड में मिल जाएगा उसका पीडीएफ का। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज कर सकते हो। आइए हम लोग पढ़ते हैं, आराम से ध्यान से पढ़ना है इसको, फिर हम लोग बात करें। देखो ये पहले इसके बारे में जान लो। ये है एक ओस्टवाल्ड का चक्र। इसमें कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, गिन लेना। और 1 नंबर बन सकता है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो क्या जवाब होगा हम लोगों का? 8 होगा। पहले इसको ऐसे पढ़ो, रंगों का आलेखन। देखो केवल पढ़ना है, जहां समझाना होगा हम समझाएंगे। ठीक है, रंगों का आलेखन से बड़ा महत्व है। सुंदर से सुंदर चित्र भी गलत रंगों के प्रयोग से भद्दा प्रतीत होता है। मतलब कितना भी सुंदर चित्र बनाए रखो, अगर रंग गलत प्रयोग कर दोगे तो चित्र पूरा एकदम बेकार ही लगेगा। ठीक है, और साधारण से साधारण चित्र भी उपयुक्त रंग के प्रयोग से सुंदर तथा आकर्षक लगता है। मतलब चित्र थोड़ा गलत भी होगा, अगर रंग अच्छा पा रहे हो तो अच्छा वो भी दिखेगा। ठीक, अतः चित्र में रंगों के प्रयोग का विशेष महत्व है। ऐसे पढ़ लेना आप, इसका कुछ खास महत्व नहीं, इसलिए हम लोग आगे नहीं पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न आ सकता है एमसीक्यू में कि रंगों के प्रकार, रंग कितने प्रकार के होते हैं? सब देखो भाई, कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसे आएगा नहीं, बता दे रहे हैं। ठीक है, रंगों के प्रकार, रंग जो बोल रहे हैं उसको नोट करते चलो। रंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रारंभिक रंग। दूसरा क्या होता है? द्वितीयक रंग। पहला क्या होता है? प्रारंभिक या मुख्य रंग, और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक रंग। अब देखो 1 नंबर ये प्रश्न पूछ गया, और ये भी पूछा जा सकता है कि भैया देखो मुख्य रंग, प्रारंभिक रंग को मुख्य रंग भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य रंग या मूल रंग कितने होते हैं? देखो यहाँ पे 3 रंग लिखा है, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे एकदम सावधान रहना। यहाँ पे 3 रंग बताया जा रहा है, मुख्य रंग होते हैं कितने? 4 होते हैं। इस बात को याद रखना। क्यों होता है? कभी अब ये बोलोगे यहाँ पे गलत लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा गया है। अभी हम लोग देखो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ समझ जाओगे क्यों 4 होते हैं। ठीक है, बस आप ऐसे धैर्य बनाए रखो। द्वितीयक रंग क्या होता है? अब द्वितीयक रंग किसे कहते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस केवल सब देखो इसी में लिखा है, बस केवल आप देखते रहो। इसका भी पीडीएफ आप चाहते हो तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो, मोबाइल में रखना चाहते हो तो इसका पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक, आओ पहले जान लेते हैं प्रारंभिक या मुख्य रंग कितने होते हैं। इनके अंतर्गत 3 रंग आते हैं, लाल, नीला, पीला। देखो ये मेन है। ठीक है, लेकिन अभी 4 होगा। क्यों 4 होगा बताएंगे। इनको प्रारंभिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है, शेष रंग इनके मिश्रण से बनते हैं। देखो मतलब लाल, नीला, पीला, ठीक है, इसको हम लोग किसी और रंग के मिलावट करके प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मतलब कोई हम लोग 2 कलर मिला देते हैं, तीसरा कलर बन जाता है, लेकिन लाल, नीला, पीला में ऐसा नहीं है। इसको हम लोग ना तो लाल 2 रंग मिलाकर लाल नहीं प्राप्त कर सकते। प्रश्न पूछा जा सकता है एक रंग का नाम बताओ जिसको हम कोई अन्य 2 रंग मिलाने से प्राप्त ना कर सके। तो लाल, नीला और पीला नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इनको प्रारंभिक इसीलिए कहा गया है। द्वितीयक रंग देखो, अब द्वितीयक रंग क्या भैया? इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों के एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं। देखो मुख्य रंग मतलब लाल, नीला, पीला है। ठीक है, अभी एक और होगा, बताएंगे आपको। ठीक है, लाल, नीला और पीला है। अब देखो इन्हीं को आपस में मिलाओगे ना तो हमें एक जो और द्वितीयक रंग है, जो दूसरा रंग प्राप्त होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक रंग बोलते हैं। जैसे देखो एक के अंतर्गत मिलाने पर तैयार होता है। देखो लाल और नीला मिलाने पर क्या बनता है? बैगनी बनता है। लाल और नीला को मिलाओगे तो क्या बनेगा? बैगनी। 1 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। अब प्रश्न में लिखा रहेगा कि बैगनी, ऐसे लिखा रहेगा, देखो बैगनी रंग कैसे प्राप्त करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा लाल, अब प्लस कितना? नीला। तो उसी को क्या करोगे? टिक करोगे। मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपको याद करना पड़ेगा। भाई याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर कोई ट्रिक होगा तो आपको जरूर बताएंगे। पहले इसको समझो, इतना याद होना चाहिए। जो यहाँ पे हम लोग घेर रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। लाल और नीला रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा भैया? बैगनी। और अगर हम लोग बात करें, इसका आपको पीडीएफ दे देंगे। नीला और पीला रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा भैया? हरा बनेगा। देखो यही हम लोग
इन्हीं तीनों को आपस में मिला रहे हैं, लाल नीला पीला को। देखो लाल नीला के मिलाए क्या बना भैया, बैगनी। अब नीला पीला को मिलाओगे क्या बनेगा, हरा बनेगा। और पीला और लाल को मिलाओगे तो नारंगी बनेगा। क्या बनेगा, नारंगी। इस प्रकार 3 प्रारंभिक रंग और उनके मिलाने से बनने वाले 3 गौण रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं, जो आदर्श रंग कहलाते हैं। याद रखना भैया, कोई पूछे आदर्श रंग कितने होते हैं तो 6 होते हैं। देखो प्रश्न 1-1 नंबर का बनेगा। आदर्श रंग कितने होते हैं, 6। कौन कौन सा, 3 गौण रंग और 3 जो नारंगी हो गया और बैगनी हो गया और क्या बना था, हरा हो गया। ठीक है ना, इसी में सब लिखा है, देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे समझो भैया। अब देखो प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, ओस्टवाल्ड, प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया है। देखो कौन कौन सा, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। इन रंगों में देखो, अब देखो यहीं से, इन रंगों में पीला, लाल, नीला और गहरा हरा मुख्य रंग है। देख लो अब मुख्य रंग कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4। तो मुख्य रंग कितने हुए, 4। और देखो और क्या बोला गया है, नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी को क्या बोलोगे, द्वितीयक रंग। मतलब 1 2 3 4। ठीक, अब चलो ओस्टवाल्ड चक्र देखो। ओस्टवाल्ड क्या देखोगे, चक्र। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का ट्रिक बताएंगे। देखो आप क्या करोगे, पहले एक वृत्त बनाओगे। क्या बनाओगे, एक वृत्त। इस वृत्त को देखो ऐसे एक लाइन खींचोगे, 2 भाग हो गया। फिर एक लाइन ऐसे खींचोगे। ठीक, अब एक लाइन यहाँ से खींचोगे और एक लाइन यहाँ से खींचोगे। ठीक, ये बन गया ओस्टवाल्ड का चक्र बन गया। इसमें लिखोगे पीला, ठीक, इसमें लिखोगे नारंगी। क्रम याद रखना, क्रम विशेष, क्रम का विशेष महत्व है। अभी इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो इसको लिखोगे लाल, इसको लिखोगे बैगनी, इसको लिखोगे नीला, इसको लिखोगे आसमानी, इसको लिखोगे गहरा हरा, इसको लिखोगे धानी। सारा कलर है। अब एक बात यहाँ से देखो, इसको याद कैसे करोगे, देखो ट्रिक बनाए हैं, बाकी आप अपने मन से ट्रिक बना सकते हो। देखो ऐसे याद रखना, लाल बैगन, बैगनी की बोल दो क्या, बैगन, लाल बैगन और नीला आसमान। ठीक, मतलब आसमानी कलर। और गहरा धानी, गहरा धानी पीला नारंगी। यही ट्रिक से याद कर सकते हो। और क्रम का विशेष महत्व होना चाहिए। बाकी आपका मन जैसे याद करना। अब देखो एक बात याद रखना, इसी में पूछा जाता है गरम रंग किसके कहते हो। भाई इसमें क्या पूछा जाता है, गरम रंग कौन सा है। इसको हटाएं पहले, गरम रंग कौन सा है और ठंडा रंग कौन सा है। तब क्या जवाब होगा, देखो जो ये ओस्टवाल्ड चक्र है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको हम लोग 2 भाग अगर बांट दें, अगर इस ओस्टवाल्ड चक्र को हम लोग कितने भाग बांट दें, 2 भाग। यहाँ से एक लाइन खींच दें तो जो इस साइड का है, देखो इस साइड वाला सब गर्म रंग है। और उसमें गर्म में सब, अगर केवल पूछेगा एक गर्म रंग का नाम बताओ तो उसमें से आप लाल बताओगे। ठीक, और इस साइड वाला सब जो है वो क्या है, ठंडा रंग है। वो क्या है भैया, ठंडा रंग। इस साइड वाला क्या है, देखो जो नीला नीला कर रहे हैं सारा, ये ठंडा रंग है। और इस साइड वाला क्या है, गरम रंग है। ठीक, अब नाम तो पढ़ ही सकते हो। और इसमें से जो केवल अगर पूछे ठंडा रंग का नाम बताओ तो आपको क्या बताना पड़ेगा भैया, ठंडे रंग का नीला बताना पड़ेगा। ठीक है, और जो गर्म रंग केवल पूछे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, लाल। बाकी सब हैं। ठीक है, उसमें मेन लाल क्या है, ठीक, गर्म रंग, और मेन नीला क्या है, ठंडा रंग। इसको बात हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल आप ऐसे देखते रहो। इस कुल मिला के ओस्टवाल्ड चक्र याद कर लोगे, 5-6 नंबर इसी से आप पा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं इसी ट्रिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ओस्टवाल्ड चक्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कुल मिला के यहाँ से हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। भाई जो वीडियो बने लंबा बनने दो, देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो हमें कुछ मत करना। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला, देखो जो मेन है वो आप लिखते चलो। कुल मिला के मुख्य रंग कितने होते हैं, 4। और कौन कौन सा होता है, पीला, लाल, नीला और गहरा हरा। और द्वितीयक रंग कौन सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक रंग, नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी। अब देखो इसी ट्रिक से याद कर सकते हो, पीला, लाल, नीला और गहरा हरा। लेकिन ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा, जाने दो, आगे बढ़ो। अब देखो समान रंग, देखो समान रंग ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंग के चक्र में से
पास पास के कोई 3 रंग समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं। समान रंगों के 8 जोड़े होते हैं। जैसे देखो, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आप चले जाओ ओस्टवाल्ड के चक्र में, ओस्टवाल्ड चक्र में चले जाओ और इन्हीं क्रम से, देखो किन्हीं क्रम से 3 ले लो। देखो यही तो बोला जा रहा है। आसपास के कोई 3 रंग, जैसे 1 2 3 या फिर 1 2 3, 1 2 3, कोई भी 3 रंग ले लोगे तो कौन से रंग होंगे? समान रंग। इसके 8 जोड़े पाए जाओगे। देखो 1 2 3 एक जोड़ा हो गया, ठीक है। 1 2 3 ऐसे कितना पाया जाएगा? 8। देखो पहला है पीला, नारंगी और लाल। देख ही लो भैया, पहला जोड़ा हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। 3 का जोड़ा बनाना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे पीला, नारंगी और लाल, ठीक। ये कौन सा रंग है? समान रंग है, अर्थात सहयोगी रंग है। कौन सा रंग है? सहयोगी रंग है, ठीक है। अब देखो पीला से स्टार्ट किए थे, 3 मिला, अब क्या करोगे? नारंगी से स्टार्ट कर दो, इसे क्रम से। देखो एक जोड़ा बन गया है, ठीक, एक बना चुके हो। अब नारंगी, लाल और बैगनी, ठीक, दूसरा बन गया। फिर अब देखो अब लाल से स्टार्ट करोगे, नारंगी, बैगनी, नीला, ऐसे करते जाओगे, कितना बनेगा? 8 बनेगा, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये वैसे खास नहीं था कुछ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, इसका आप अपने मन से पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा, बस जो मेन है हम लोग आपको बता दे रहे हैं। अब देखो विरोधी या विपरीत रंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विरोधी रंग क्या है, या इसे पूछा जा सकता है कि लाल रंग का विरोधी रंग बताओ, हरा रंग का विरोधी रंग बताओ। तो भैया अगर ओस्टवाल्ड चक्र आप याद किए हो तो सब कुछ आ सकता है। देखो ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लाल का विरोधी हरा, आओ समझ लेते हैं हम लोग। लाल का विरोधी क्या है? हरा, है ना। इसका मतलब समझो, अगर ओस्टवाल्ड चक्र याद है, देखो कितना हम लोगों का बहुविकल्पी बन सकता है। अगर कोई पूछे लाल रंग का विरोधी, तो देखो ट्रिक क्या है भैया कि लाल रंग का विरोधी हरा है, भाई हरा हरा बोलो या हरा बोलो, ठीक है। अब देख लो ऐसे, यहाँ से समझो लाल के आमने सामने, आमने सामने, देखो लाल के सामने हरा है। देखो ऐसे अगर एक हम लोग तीर खींचे हैं तो देखो, अगर लाल से तीर खींचे एकदम सीधी लाइन, सॉरी, अगर हम लोग लाल से एक सीधी लाइन खींचे, जैसे मान लो यहाँ से, ठीक, तो देख सकते हो कहाँ पे जा रहा है? गहरा हरा पे। इसका मतलब लाल का विरोधी क्या है? गहरा हरा। अगर कोई पूछे पीला का विरोधी क्या है, तो इसी के सामने चले आओ सीधी लाइन से। पीला का विरोधी क्या है? नीला, अर्थात इसका उल्टा भी हो सकता है, नीला का विरोधी पीला। आसमानी का विरोधी भैया नारंगी, अथवा नारंगी का विरोधी आसमानी। देख सकते हो, इसी से बता सकते हो, ठीक है। तो विरोधी रंग इन्हीं को कहते हैं। कितना विरोधी है देख सकते हो, पीला का विरोधी नीला, आसमानी का विरोधी नारंगी, गहरा का लाल, लाल का गहरा, ठीक है, हरा, ठीक है। अब चलो, उम्मीद है समझ गए होगे यहाँ से विरोधी रंग। चलो अब हम लोग ऊपर चलते हैं भैया। विरोधी रंग हो गया, ठीक है। जैसे याद कर लो, लाल का देखो ना समझ में आया तो याद कर लो, लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी आसमानी होता है, पीला का विरोधी नीला होता है, धानी का विरोधी बैगनी होता है, ठीक। चलो अब समान रंग तो बता ही चुके हैं, ये विरोधी रंग भूल गए थे फिर बता दिए। चलो गर्म तथा ठंडे रंग, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा गर्म रंग क्या है, देखो गर्म तथा ठंडे रंग, रंग 2 प्रकार के होते हैं, गर्म रंग और देखो ठंड और गर्म के आधार पर रंग को भी बांटा गया है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उसमें भी 2 प्रकार, इसमें भी। गर्म, जैसे पूछा जाए गर्म और ठंडे या ऊष्मा के आधार पर बोला जाए रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से हम लोगों का आंसर होगा गर्म रंग और ठंडे रंग। अब गर्म रंग किसे कहते हो? जैसे देखो जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। अब किन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है, देखो इसमें बताया गया है ओस्टवाल्ड के चक्र में। इसका मतलब हमें ओस्टवाल्ड के चक्र में जाना पड़ेगा। पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी गर्म रंग है। याद रखना, पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी कौन सा रंग है? गर्म रंग। और इसमें से अगर पूछा जाए मेन गर्म रंग कौन सा है, देखो जिन रंगों में लाल का प्रभाव, तो भैया लाल रंग क्या है? अगर केवल पूछेगा एक गर्म रंग का नाम बताओ तो लाल पे टिक लगाओगे, ठीक है। बाकी ये तो बता ही सकते हो, लेकिन मेन लाल। और ठंडा रंग मेन कौन सा है? नीला। बाकी ठंडा रंग तो आसमानी, हरा,
धानी भी है, लेकिन अगर केवल वैसे पूछे ऑप्शन में नीला हरा दोनों रहेगा तो आप किस में लगाओगे, नीला में लगाओगे, ठीक है। बाकी सब है। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, चलो भैया ओस्टवाल्ड के पास चलना पड़ेगा हमें, ओस्टवाल्ड के चक्र के पास। ओस्टवाल्ड देखो सब इसी में है, बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा हटा दें। देखो अब देखो पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, ये सब क्या है, गरम रंग है। कौन सा रंग है भैया, गरम रंग है, ठीक। मतलब इस साइड का अगर हम लोग इसको दो भाग में बांट दें, ठीक है, अगर हम लोग इसको ओस्टवाल्ड चक्र को दो भाग, एक लेफ्ट एक राइट में बांट दें, तो देखो ये राइट साइड है हम लोगों का, तो ये कौन सा रंग है भैया, गरम रंग है। और ये लेफ्ट साइड वाला सारा जो है कौन सा रंग है, ठंडा रंग है। ये कौन सा रंग है भैया, ठंडा रंग है। और इसमें मेन गरम रंग कौन सा है, लाल। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लाल रंग का भाव बताओ। लाल रंग का भाव क्या होता है, प्रेम का होता है और खतरा का होता है भैया, ठीक है। खतरे का निशान में भी उपयोग किया जाता है, तो ध्यान देना इस बात को। और सिग्नलों में भी किया जा सकता है, तो ये भी लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका PDF मिलेगा, ध्यान से सुनो। अब देखो एक चीज़ और हम लोग भूल गए, तटस्थ रंग कौन सा है। देखो इसको ध्यान से समझो पहले, इसको तो भैया पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग भूल जा रहे हैं एक दो ना, कोई बात नहीं। अब बाद में मत बोलना कि सर जी इसका MCQ का उत्तर नहीं मिल रहा है, सब बता रहे हैं, इसी में खोजना अपना, ठीक है। PDF इसका PDF जरूर ले लेना, बता देना, इसका PDF आपको जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आए होएगा नहीं, क्योंकि जो MCQ लाओगे इसी में सारा उत्तर खोजना, सब मिल जाएगा, ठीक। बाकी समझा दे रहे हैं। देखो काला और सफ़ेद रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। अगर कोई पूछे तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में आएगा तो 2 प्रकार के। देखो इनको रंग नहीं माना जाता है, ये रंग होते हुए भी रंग नहीं माना जाता है। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने पर हम अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। तो किन रंगों के प्रयोग से हम लोग अनेक प्रकार के रंग प्राप्त कर सकते हैं, काला और सफ़ेद। और एक बात और याद रखना, वैसे इस काला और सफ़ेद का प्रयोग किसी रंग को हल्का या गाढ़ा करने में उपयोग किया जाता है, या गहरा करने में ना, गाढ़ा मतलब गहरा। जैसे हल्का करना है तो सफ़ेद रंग मिलाओगे, और गहरा करना है तो क्या, काला मिला दोगे। जैसे लाल को और गाढ़ा करना है तो उसमें काला मिला दो, ठीक। तो तटस्थ रंग काला और सफ़ेद होते हैं, इस बात को क्या करना, याद रखना। चलो अब गर्म और ठंडा रंग हम तो अब गर्म और ठंडा रंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलो यही था, ठीक है। अब देख सकते हो, ये आप सब थोड़ा देख लो, बाकी ये वैसे काम का नहीं है, वैसे काम का तो है भैया, इसको पढ़ लेना। देखो अगर मान लो रंगों की संगति, रंगों की संगतियाँ 6 प्रकार की होती है, आ जाए ऑप्शन में तो बता देना, ठीक। और कुछ ये सावधानियाँ है, ये सब क्या है भैया, कुछ सावधानियाँ है, इसको आराम से पढ़ो। सबका PDF हम लोग बनाए हैं, ठीक है। कितना नंबर का ब्रश का उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी पेंसिल, सब इसमें लिखा है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। तो ये है आलेखन, ठीक। इसी प्रकार हम लोग प्राविधिक कला कर लेकर आएंगे, फिर इसके बाद MCQ। अब देखो आलेखन का MCQ कर चुके हैं। देखो प्राविधिक कला वाले ध्यान देना, अगर आपको प्राविधिक कला का MCQ, देखो या तो प्राविधिक कला करोगे या तो आलेखन, MCQ में भी 2 ऑप्शन रहेगा। तो अगर मान लो प्राविधिक कला थोड़ा कठिन आ जा रहा है, तो देखो इतना पढ़ने से अगर आप 15 से 20 नंबर पा जा रहे हो बिना पढ़े, कुछ छोटा मोटा 10-5 मिनट का वीडियो होगा, सॉरी 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, बस आपको पढ़ने में 10-5 मिनट लगेगा, 10-15 नंबर पा जाओगे आराम से। तो यही करके चलाना, यही करके चलाना। MCQ में ये कर देना आलेखन वाला, और प्राविधिक कला का MCQ मत करना, प्राविधिक कला में वहाँ पे सॉल्व कर देना क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मन कहे आपको कर देना भैया। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।